हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका सीजी सेट होने वाला है, उसका पेपर 1 का जो प्रिपरेशन है वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपका दोस्त अजय आज से आप लोगों को जो है क्लासेस स्टार्ट करूँगा। आपको जो है सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा PYQs। ठीक है, तो आप मुझसे क्यों पढ़ना चाहेंगे या फिर आप मेरे वीडियोस क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि मैंने जो है पिछले बार जो सेट हुआ था, सेट 2024 जो सीजी सेट हुआ था वो मेरा क्लियर हो चुका है और मैं यूजीसी नेट भी क्लियर कर चुका हूँ। तो आप जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आप लोग के लिए जो है पेपर 1 सॉल्व करना थोड़ा सा हेल्पफुल हो और आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने जो आने वाले अक्टूबर में जो सेट होने वाला है। ठीक है, आप तो जिस भी सब्जेक्ट्स में है आप लोग जो है इससे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरा वीडियोस है वो ऐसे रहेगा कि मैं आप लोगों को जो है डेली कुछ PYQs कराऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन, जो है मैं उसका आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका आंसर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और लास्ट में जो वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक टिप्स दूंगा जो आपको, जो आपके स्कोर है पेपर 1 के लिए वो आपको हेल्पफुल होगा उसके लिए। ठीक है, एक टिप्स जो है हर वीडियो के एंड में जो है आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो ये है आप लोग का जो सीजी सेट 2024 का PYQ, जो कि सेट ए का ये आपको क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको जो लेके आया हूँ। तो इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ दिया हुआ है। तो मैं आपको जो है इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है वो रीड करके बताऊंगा, आप लोग जो है हिंदी साथ साथ देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 1 है वो आपका है एजर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग एजर्सन देख सकते हैं। फॉर्मेटिव लर्निंग टेंड्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसका रीजन दिया हुआ है as against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है फॉर्मेटिव लर्निंग की। तो फॉर्मेटिव लर्निंग होता है जब आपका कोई क्लास चलते रहता है, फॉर्मल क्लास चलते रहता है, तो कुछ टीचर्स जो है, प्रोफेसर जो है आपको बीच बीच में सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको समझ में आया, नहीं आया, ये सारी चीजें। जब आप उसका जवाब देने लगते हैं तो सामने वाले जो टीचर उसको पता चलता है कि आप जो उस चीज को समझ रहे हो। तो ये जो बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विजेस होते हैं, है ना, जिसमें आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं एग्जाम, फाइनल एग्जाम में। तो ये सारे जो क्विजेस हैं, जो क्वेश्चन हैं, ये जो होता है फॉर्मेटिव लर्निंग। तो ये जो लर्निंग है, ये क्या, ये जो है आपके जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको तेज करता है या नहीं करता है? जी हाँ, तेज करता है। तो हमारा एजर्सन जो है यहाँ पर सही है। अब देखते हैं रीजन के बारे में। तो यहाँ पर बात की गई है समेटिव इवेल्यूशन के बारे में। तो समेटिव इवेल्यूशन होता है जो आपके साल के अंत में जो एग्जाम होता है। जैसे आप लोग जो है ईयरली एग्जाम देते हैं, आपका जैसे कोर्स का 1 ईयर का कोर्स है आपका, तो जब आपका 1 साल का कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, लास्ट में जब आप एग्जाम देते हो तो उसको बोलते हैं सबमेटिव एग्जाम। या फिर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोग सेमेस्टर वाले हो तो आप लोग सेमेस्टर पूरा पढ़ लिए, फिर लास्ट में आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, जो आपका मार्कशीट बन के आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सबमेटिव इवैल्यूएशन, जो एक साथ लास्ट में होता है। तो रीजन में यहाँ पर बात किया गया है क्या सबमेटिव इवैल्यूएशन जो है कम रिलायबल है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो तो रिलायबल है, लेकिन जो है सबमेटिव इवैल्यूएशन से रिलायबल ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो रीजन है आपका जो है यहाँ पर गलत होता है। कैसे गलत होता है? जैसे हम लोग छोटा छोटी जो गलती करते हैं उससे हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन ये जो गलती हम लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, ये कब पता चलता है? जब हम लोग फाइनल एग्जाम देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो वो जो है हमारा जो है फाइनल, जिसका हम लोग को मार्कशीट मिलता है, रिजल्ट बनता है, इसीलिए जो है सबमेटिव इवैल्यूएशन ज्यादा ज्यादा रिलायबल है। तो यहाँ पर रीजन जो है यहाँ पर गलत होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, assertion A is true but reason or is false। ठीक है, समझ आया आप लोग को? सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए है लेवल ऑफ टीचिंग, जो आपके लेफ्ट कॉलम में दिया हुआ है, एंड राइट साइड में आप लोग का दिया हुआ है मेन प्रोपोनेंट। जो इस जो लेवल ऑफ टीचिंग है इसको किसने बताया है, किसके इसने बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ मेमोरी लेवल, जिसमें जो है एक स्टूडेंट जो है अपना जो है रट कर जो है रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं, इस तरीके से जो है समझता है। सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब जो है विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा जो है स्टूडेंट जो है समझने लगता है। ठीक है, मतलब रट्टू टोटा नहीं होता है, चीजों को समझने लगता है। थर्ड चीज है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जो चीज वो सीखता है उस चीज को जो है प्रयोग करता है। ठीक है, मतलब आपको जो है सारे चीजों को जो है उससे कॉग्निटिव स्किल्स जो है डेवलप होते हैं, वो जो समझने की क्षमता है, जो चीज को समझ के बूझ कर जो उसका आंसर जवाब जो है वो देता है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल है टीचिंग के। ठीक है, तो जो मेमोरी लेवल है इसको किसने दिया है? तो मेमोरी लेवल दिया है आपका हर्बर्ट ने।
अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है आपका मॉरिसन ने एंड रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है आपका हंट ने। इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बिलो आर लिस्टेड सम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग। जो इफेक्टिव टीचिंग में हमको हेल्प करेगा, इसमें से सबसे फेवरेबल ऑप्शन कौन कौन सा है? तो सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है लर्नर्स रेस्पेक्ट फॉर टीचर, लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड रिलेशन, लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फेवरेबल ऑप्शन जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमको टीचर के ऊपर रेस्पेक्ट होना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए हम किसी टीचर को पहली बार मिल रहे हैं तो हम लोग को ऐसे अचानक से तो रेस्पेक्ट आने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है हमारी इफेक्टिव टीचिंग के लिए। सेकंड क्या है, लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी। जी हाँ, ये एकदम सही है कि हमारा जो मेंटल एबिलिटी, जो मानसिक क्षमता जितनी अच्छी होगी हम लोग उतना जल्दी जो है सीख पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है आप लोग का लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये भी सही है कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए अभी कॉलेज में है तो हम लोग जो बैचलर्स में है ना, यूजी में जो सीखे हैं उसको हम लोग पीजी में और अच्छे से सीख सकते हैं, तो हमारा जो यूजी का जो नॉलेज है वो हेल्प करेगा पीजी के लिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पर नेक्स्ट है आप लोग का लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड रिलेशन, कि क्या लर्नर्स जो है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले पा रहा है। ठीक है, उसको रुचि है या नहीं है ना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो है नहीं सीख पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरेस्ट लेना। फिफ्थ ऑप्शन है आप लोग का कि लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, कि जो टीचर और लर्नर्स में आपस में क्या रिलेशन है ना। तो ये जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरपर्सनल जो हमारे आपस में क्या समझना है ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर, क्योंकि टीचर जितना अच्छे तरीके समझाएगा उतना अच्छी तरह स्टूडेंट है ग्रैब करेगा। ठीक है, तो फिफ्थ जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, उतना फेवरेबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट ऑप्शन है आपका लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी, या जो लर्नर्स है उसका सोसाइटी के रिव्यू कैसा है। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करोगे तो आप जो है कुछ सीख नहीं सकते, है ना। तो हमारे सोसाइटी के जो व्यू है हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा व्यू अच्छा होगा सोसाइटी के लिए, जो है हम सीखना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तभी तो हम लोग सीखेंगे। सोसाइटी में अगर आप लोग को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लोग कैसे मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पढ़ना छोड़ दूंगा, सोसाइटी में रहूंगा नहीं, ऐसे करके, तो आपका सोसाइटी का व्यू होना पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तब आप जो है सब लोग जो है सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है आपका सही आंसर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या क्या होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड ऑप्शन है आपका सबमेटिव असेसमेंट, थर्ड है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डी है आपका पीयर असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव के मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लोग जो है क्लास के बीच बीच में क्वेश्चन करें कि विद्यार्थी जो लर्नर्स उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, उसके बारे में इवेल्युएट करें। आप कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन करना चाहिए, है ना, इवोल्यूशन करते रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट, शॉर्ट टाइम में जैसे क्विज लेना। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका सबमिटिव, जो आपके सेमेस्टर के एंड में, ईयर के एंड में जो एग्जाम होता है एक साथ, जो फाइनल एग्जाम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सबमिटिव, एक साथ जो है आपका एग्जाम लेना, फाइनल एग्जाम जिसको बोल सकते हैं इजिली में। सी है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में डायग्नोसिस कर रहे हो, मतलब जैसे आपको किसी एक चीज के बारे में पकड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल सब के बारे में जानकारी मिलेगा आपको, तो आप पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में कुछ टेस्ट लेना चाहते हो, उसी के बारे में जो नॉलेज लेना चाहते हो उसको बोलते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर किसी के लिए। ठीक है, डी बोलते हैं हम लोग पीयर असेसमेंट, जहाँ पे आप लोग को बात किया जाता है कि जो है आपस में जो है क्लास में जो है किस तरीके से एक दूसरे को इवेल्युएट करना है ना, जो लर्नर्स है वो आपस में एक दूसरे के बारे में इवेल्युएट करना, क्वेश्चन करना, क्रॉस क्वेश्चन करना। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। कि हम लोग को इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर लर्नर्स का जो इंडिविजुअल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, टीचर को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेगा वो, जब आपको पढ़ाते रहेगा तो बीच बीच में क्या है क्वेश्चन पूछेगा, किसी एक को खड़ा करेगा क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको इंटरेस्ट समझ में आ रहा है नहीं, तो उस तरीके से जो है वो किस विद्यार्थी को कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो जो है पता लगा सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखिए क्वेश्चन, अज लर्निंग इज कंटिन्यूअस, अ टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट माइंड फॉर देयर बेटर लर्निंग, दिस इज कॉल्ड एज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर प्रक्रिया है कि हम लोग जो है धीरे धीरे जो है सीखते रहते हैं। ठीक है,
तो टीचर को किस तरीके से जो है एक अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स का जो माइंड है उसको बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से हम लोग कौन सा जो है प्रिंसिपल यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस एंड डी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ये हम लोग जो है धीरे धीरे एसोसिएट करके, है ना, पहला एक कदम सीखेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से जो हम लोग धीरे धीरे जो है एसोसिएट करते हुए जो है सीखते जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी मतलब होता है हम लोग बार बार उस चीज को रिपीट करके क्लियर करना, एकदम अच्छे तरीके से समझाना। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस मतलब होता है इंगेजमेंट के साथ, खेल कूद के साथ, मस्ती के साथ जो हम लोग एक्टिविटी के साथ जो है इसको सीखते हैं, है ना, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एंड डी जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर, जो है यहाँ पे हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे और उसको अलग अलग एक्सपोज करेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, जहां पे हमको पहला एक कदम सीखेंगे फिर दूसरा कदम, इस तरीके से एसोसिएट के साथ साथ जुड़ते जुड़ते धीरे 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 जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, जो है आपका राइट आंसर होगा। तो लर्नर्स, ये था आज का मेरा फर्स्ट वीडियो। मैंने बहुत ही स्लोली जो है आपको धीरे धीरे समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग जो है और डिटेल में और, है ना, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका जो है मैंने जो आपको लास्ट में वीडियो में जो है जो आपका व्यापम ने जो है मॉडल आंसर जो रिलीज किया था उसका भी जो है यहाँ पर दे दिया है प्रूफ कि आपको जो ये ऑप्शन सही दिया है इस तरीके से व्यापम ने करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका जो आंसर है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। आपको इसी तरीके से जो है एग्जाम को प्रिपरेशन करना होता है, तभी जो है आप लोग का एग्जाम जो है क्लियर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आए एग्जाम में, लेकिन इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टिप क्या है आप लोग का इस वीडियो का, कि आप लोग जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन के बारे में भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है ना। PYQs देख रहे हो तो जो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस के बारे में जानना भी आप लोग को जरूरी है। ये आप लोग का था आज का फर्स्ट टिप्स, जिससे आप लोग जो अपना क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके जो PYQs मिलेंगे आपको, तो आपके सारे ऑप्शंस का आंसर आपको मालूम होना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन वो क्या होता है, ठीक है। तो यह था आप लोग का फर्स्ट टिप्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट 5 और क्वेश्चन के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए बाय बाय।